मेरी चोची किसी गैर मर्द के साथ मौके पर पकड़ी गई। फिर मैं अपनी चाची को ब्लैकमेल करता। जब मैंने चाची को नंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरी चाची मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी, ये बात कभी अपने चचा को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। चाची की बात सुनकर मैंने उनके साथ। मेरी चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन लगती वो ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कनवारी लड़की हो। चाची का जदीद लिबास देखकर मैं अक्सर हैरान होता था। एक रात मेरी आंख खुली तो चाची के कमरे से सुस्कियों की आवाज आ रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब गया। जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर चाची किसी गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे अपने शोहर के साथ करना चाहिए था। जब चाची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और उनके हुस्न को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात को ठंडा करने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भरकर अपनी चाची के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मैं अक्सर चाची की जरूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। पहले मेरे चचा काम के सिलसिले में हफ्ते में कई बार बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दबी जा रहा हूं। हमारी कंपनी को एक नया काम मिला, उस सिलसिले में मुझे वहां जाना है। लेकिन मैं इतनी दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज की जरूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब संभाल लेते थे। लेकिन बेटा, इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूं, इसलिए इतनी लंबे अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपने दिल से की थी क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानात को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लग जाऊंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चाची ने कहा भी था कि मैं ऐसे अकेले रह लूंगी। लेकिन चचा राजी नहीं हुए। फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर चचा 3 महीने के लिए दुबई चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूं, उसे ढेर सारी बातें करूं जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चुकर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 हिस्से बने हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था। लेकिन यह देखकर मैं हैरान हुआ। ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये वो खुशबू थी जो आमतौर पर चाची के कमरे से आती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और दरार से अंदर झांका। वो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चाची एक नौजवान लड़के के साथ बेहद करीब थीं। उनके कपड़े बिखरे हुए थे और वो दोनों ऐसी हालत में थे जिसे देखकर मैं शिश्र रह गया। चाची ने मुझे देख लिया।
उनकी आंखों में खौफ और शर्म दोनों थे। वो फौरन उठें और मेरे पास आकर गिर पड़ें। उन्होंने मेरे पीर पकड़ लिए और उल्तजा करने लगे। बेटा, ये बात कभी किसी को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। मैं उस मौके पर बहुत उलझन में था। एक तरफ चचा का एहसान था जो मुझ पर बहुत ज्यादा था, दूसरी तरफ चाची की ये हालत जो मेरे सामने थी। चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन वो उससे कहीं कम उम्र लगती थीं। उनका जिस्म अब भी जवानी से भरपूर था और उनकी खूबसूरती दीदनी थी। मैंने उस लड़के को फौरन बाहर निकाला और चाची से बात की। वो बहुत शर्मसार थीं और बार बार मुआफी मांग रही थीं। मैंने उन्हें समझाया कि ये सब कितना गलत है, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। चाची की खूबसूरती और उनकी बेबसी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उस रात के बाद चीजें बदल गईं। चाची मुझसे डरने लगी थीं और हर बात में मेरी मर्जी पूछती थीं। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे रोक नहीं पा रहा था। चाची हर बात मानने को तैयार थीं। वो मुझे तहाइफ देते, पैसे देते और हर वो चीज जो मैं चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं कुछ और चाहता हूं। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, मैं चाची के कमरे में दाखिल हो गया। वो जाग रही थीं और मेरा देखते ही घबरा गईं। मैंने उन्हें बताया कि अगर वो मेरी एक और शर्त मान लें तो मैं उस राज को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। चाची ने पूछा, क्या शर्त है? मैंने कहा, तुम्हें खुद पता है। वो समझ गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो कुछ देर खामोश रहें, फिर हाँ में सर हिला दिया। इस रात के बाद से हमारे ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया। चाची अब मेरे काबू में थीं और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं जानता था कि यह सब बहुत गलत है, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा था। चचा दबई से फोन करते तो मैं उन्हें सब कुछ ठीक होने की इतला देता, लेकिन अंदर ही अंदर में शर्मिंदा होता। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे चचा को कभी पता चल गया तो वो तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम खामोश रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। 3 महीने गुजर गए और चचा वापस आ गए। उन्होंने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि मैंने उनके एतमाद को धोखा दिया है। चचा के वापस आते ही मैंने चाची से दूरी बिना ली, लेकिन वो अब भी मुझसे डरती थीं और मेरी हर बात मानती थीं। मैंने फैसला किया कि मैं उस गलत रिश्ते को खत्म कर दूंगा। मैंने चाची से कहा, मैं ये सब बंद करना चाहता हूं, तुम आजाद हो। ये सुनकर वो रोने लगे और कहने लगे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं क्या करूंगी? मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों ने गलत किया है और अब उसे खत्म करना होगा। मैंने वादा किया कि मैं उस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन रखूंगा और उस वाकये ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने सीखा कि गलतियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। चचा आज भी मुझे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, ये कहानी मैंने उसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सकें कि इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उसकी जिंदगी बदल देती हैं। हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझना चाहिए और अपने जज्बात पर काबू रखना